आज देखिए राजकुमारी, करणवीर और विवियन को टाइम गॉड बनने की खातिर करना होगा राजकुमारी चुम के दिल पर राज। ये आपके लिए नकली मोगरे लेकर आए हैं। ऐसे ही इनकी दिल की फीलिंग्स नकली, एक राजकुमारी के लिए सिर्फ यही फीलिंग्स होती है। और जिसकी बातों में होगा दम, राजमाता शिल्पा उसी को चुनेंगी टाइम गॉड। इन्हें रिश्ते समझ में नहीं आते हैं, मैं तो दोस्त मानता हूँ। बदला लेने की चाह में खो जाता है, उसके साथ फ्रेनेमी होना तो दूर, मैं एनिमी भी नहीं होने दूंगा। तो मैंने इन्हें कभी फ्रेनेमी नहीं माना, मैंने हमेशा इन्हें अपना दोस्त माना। गलती हो गई मुझसे। काम चोरी नहीं करता। कई बार ये फैक्ट्स ट्विस्ट कर देते हैं, जैसे कि ये रिश्ते भी ट्विस्ट करते हैं अपने मतलब के लिए। कभी ये वहां चले जाते हैं, कभी ये यहाँ आ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा राजकुमार यहाँ बैठने लायक होगा। अब तक ये जो शो में राइड कर रहे थे, मेरे कंधे पर बैठकर राइड कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आप लोगों ने आज के एपिसोड की शुरुआत तो देख ही ली होगी, कितनी ज़बरदस्त कितनी धमाकेदार हुई है। सो आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों को बिग बॉस से रिलेटेड चटपटी खबरें इसी तरीके से देती रहूँगी। सो दोस्तों आज का एपिसोड शुरुआत हुआ राजा के राजगद्दी के लिए। राजमाता शिल्पा और हमारे करणवीर और विवेन बने युवराज और लड़ाई हो रही थी चूम राजकुमारी के लिए। फ़िलहाल एपिसोड का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था। शुरुआत सुबह सुबह 3 की तिगड़ी बैठ के पंचायत करती हुई करण को हमने देखा विवेन से फिर बातें करते हुए, दोस्ती करते हुए, लेकिन यहाँ पर 3 की तिगड़ी विवान का कान भरती हुई। सेटअप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बिग बॉस ने तैयार किया था। आज का एपिसोड जैसे लग रहा था कि मतलब कहीं बाहुबली की पिक्चर का सेट बना हुआ है। फिलहाल अविनाश बड़े डिप्रेस थे, उन्होंने विवेन का कान भरा, यही कहा कि अगर ग्रुपरिज्म रहेगा तो हम ये टास्क हार जाएंगे, क्योंकि ये 4 का ग्रुप है, बाकी सब अपने अपने इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं। यहाँ पर हमने ईशा को देखा, वो अविनाश को कन्विंस कर रही थी कि वो वाइट कपड़ा पहने, क्योंकि आज एलेक्स का बर्थडे है। एलेक्स चाहती थी कि उनके बर्थडे पे सब लोग वाइट ड्रेस पहने। फिलहाल अविनाश ने कहा मैं किसी के बर्थडे के लिए यहाँ आया नहीं हूँ, बहुत स्ट्रेट बोला। अच्छा हुआ एलेक्स के मुंह पे नहीं बोला बेटा, नहीं तो फिर तुम्हारा क्या होता। श्रुतिका ने बोला आज दोपहर में हम खाना नहीं बनाएंगे क्योंकि सबका पेट बहुत ज़्यादा भरा है। अविनाश फिर पहुँचे विवेन का कान भरने और उन्होंने विवेन से यही कहा कि श्रुतिका ने बोला है खाना नहीं बनेगा। उन्होंने सारा से पूछा और उसके बाद बिग बॉस ने बुलाया सबको लिविंग एरिया में, सबको समझाया टास्क कि यहाँ बनेंगी शिल्पा, एक वो राजमाता जो अपने डिसीज़न सही से ले नहीं पाती हैं, और करण और विवेन बनेंगे युवराज जो कि अपने अपने वक्त के तांडव के राजा बनने के लिए अपना 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 पक्ष रखेंगे, ताकि कौन बनेगा टाइम गॉड। फिलहाल सारे घर वाले इसमें प्रजा का रोल रह रहे थे। इसमें सेनापति बने रजत, बहुत अच्छा रोल वैसे उनको मिला। वैसे करण बहुत इंजॉय कर रहे थे, करण को बहुत विश्वास था कि शिल्पा जी मेरे हक में फ़ैसला लेंगी। वैसे करण अपने पॉइंट बहुत स्ट्रांगली रख रहे थे। करण के बोलने का तरीका और करण को टास्क का एंजॉय करने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन विवान जो थे कम बोलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी बातों में बहुत वज़न होता है। कहते हैं ना, ज़्यादा बोलना और कम बोलना बहुत फ़र्क होता है। फ़िलहाल विवेन के जो टॉपिक थे वो भी काफ़ी क्लियर थे, उनके टॉपिक बहुत दमदार होते हैं, बहुत स्ट्रांगली होते हैं। फ़िलहाल मेरा दिल तो यही कह रहा था कि विवेन को बनना चाहिए टाइम्स ऑफ गॉड, क्योंकि हम विवेन को सुनना चाहते हैं एज ए ऑडियंस, क्योंकि विवेन बहुत कम बोलते हैं। करण को तो हमने बहुत सुना है, करण के बातें, करण का लॉजिक, करण जिस हिसाब से लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, कन्विंस करते हैं, सबसे रिश्ते बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपने पॉइंट्स बहुत स्ट्रांगली रखे। पहुँचे ये लोग राजकुमारी चूम को बहलाने के लिए करण लेकर के आए मोगरे के फूल जो नकली वहाँ पे टेबल पे रखे हुए थे, जो कि चूम को शायद बहुत पसंद है, उनको पता है क्योंकि उनकी क्लोज फ्रेंड है। लेकिन यहाँ पे सच बताऊँ ना तो इतना मज़ा आ रहा था विवेन और करण को इस तरीके से चूम को कन्विंस करते, क्योंकि हमने विवेन को टीवी सीरियल में तो देखा है, लेकिन यहाँ पर नो एक्शन नो रिएक्शन, कट कुछ नहीं था, डायरेक्ट आपको स्क्रिप्ट मिली और उस पर आपको रोल करना था। बहुत अच्छा लग रहा था। जब डांस गाना बजा
और करण डांस कर रहे थे चूम के साथ। अल्लाह, इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी। करण फुल्ली इंजॉय कर रहे थे। करण को बहुत कॉन्फिडेंस था, उनके चेहरे से लग रहा था कि विनर वही होने वाले हैं। और वो इंजॉय भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। मुझे लग रहा था वो टास्क को बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये तो हमें समझ में आ गया एज ए व्यूअर कि बहुत इंटरटेनिंग है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तब आया जब विवेन डांस करने उठे। अल्लाह, एकदम पता नहीं क्यों जैसे लगा राजेश खन्ना स्टाइल में विवेन डांस कर रहे थे, या फिर उनका ड्रेस ऐसा बना हुआ था, बेचारे उसमें कंफर्टेबल नहीं थे। बेचारी चूम न विवेन के साथ कंफर्टेबल थी न करण के साथ कंफर्टेबल थी। लेकिन सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि इस टास्क को और थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, काश थोड़ा सा और बड़ा होता तो बहुत मज़ा आता। खैर, बहरहाल चूम ने अपना फैसला सुनाया। चूम ने बोला राजमाता से कि मैं करणवीर को चूज़ करती हूँ। लेकिन हमने यहाँ पे देखा करण विवेन से दोस्ती करना चाह रहे थे, क्योंकि बिग बॉस ने तो सारा बखेड़ा कर दिया था। लेकिन विवेन अपने ही उसमें थे, मतलब उसमें क्या थे, उनको भी बुरा लगा था, उनकी भी बुरा नाराज़गी जायज़ थी। लेकिन करण को हमने देखा है वो हमेशा हर किसी से मिलके रहना चाहते हैं। राजमाता शिल्पा ने सुनाया अपना फैसला, उन्होंने विवेन के हक में दिया फैसला। फिलहाल विवेन से ज़्यादा खुश वो 4-3 की तिगड़ी थी, ईशा, एलेक्स और अविनाश। इतना ज़्यादा ये लोग चिल्ला रहे थे कि पूछो मत, जैसे लग रहा था कि बस अब इन्हीं लोग की घर में चलेगी। तो भाई ऐसा नहीं होगा, अब हमें विवेन को देखना है। शिल्पा जी का फैसला तो बहुत सही था, लेकिन करण को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, वो जाहिर नहीं कर रहे थे पर उनका चेहरा बता रहा था। ईशा और एलेक्स को ये लग रहा था कि शिल्पा जी बहुत गिल्ट में होंगी, उनको बहुत तकलीफ होगी। अरे नहीं, करण पहुंचे विवान से बात करने, लेकिन विवान ने उनको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया। बिग बॉस ने बुलाया कन्फेशन रूम में, विवेन पहुंचे वहाँ पर, और वहाँ पर बुलाया बिग बॉस ने ईशा को भी। रजत ने जो कल बातें बोली थी मैंने सुना था, उन्होंने बोला एलेक्स जो है जिसका पास कोई अपना ओपिनियन नहीं है, ईशा जो है वो अविनाश को चाबी भरती है, और अगर ईशा और एलेक्स में से कोई एक निकल गया तो अविनाश का गेम खत्म हो जाएगा। ये बातें तो इसलिए ईशा को सुनाई क्योंकि रजत ईशा को बहन बोलते हैं, वो भी भाई बोलती है। और इन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास कर दिया रजत ने कि वो भाई सिर्फ यहाँ पे बोलती, मतलब भाई दिखावे के लिए बोलती है। अब पता नहीं ये क्या होगा, मुझे भी नहीं पता, बहुत डर लग रहा है। फिलहाल करण को बहुत ज़्यादा सदमा है ईशा जी के, शिल्पा जी के फैसले से। शिल्पा जी को ये लग रहा है कि अब मुझे देखना है कि विवान क्या करता है। खैर, उनका भी फैसला सही था, एज ए मेच्योर लेडी उन्होंने जो फैसला लिया वो सही लिया। उनको पता था कि करण अंडरस्टैंडेबल है पर विवान नहीं, और विवान उनसे वैसे ही दूर जा रहे थे, तो पता नहीं क्यों वो रिश्तों को जोड़ के रखना चाहती हैं, वो वैसी हैं शायद। और भाई चाहत को लगा कि पूरा एपिसोड ख़त्म होगा तो अविनाश और चाहत पीछे कैसे हट जाते। इन लोगों ने फिर छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया। लेकिन अविनाश वाकई में बहुत बदतमीज़ी से बात करते, गुस्सा तो बहुत आता है अविनाश की हरकत पे कि आप इस तरीके से बात करते हैं, एपिसोड अपने नाम करने का ये तरीका नहीं है। फिलहाल चाहत पहुंची विवान के पास अविनाश की कंप्लेन लेके। खैर, अब विवान ने सुना है, अब देखते हैं उस पर क्या वो एक्शन लेते हैं। फिलहाल हम यही देखने के लिए बैठे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। फिलहाल चाहत जानते हैं जब चिल्लाती हैं, लड़ती हैं, उसके बाद फिर रोने लगती हैं। लेकिन आज चाहत को समझ में आया कि उनका सीरियल का एपिसोड नहीं है जहाँ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सिर्फ उनकी सुनते हैं। उनको यही लगा था ये उन्हीं का है, लेकिन भाई ये बिग बॉस का घर है, कभी आपकी बारी तो कभी उसकी बारी। बहुत ज़्यादा घबरा गई थी चाहत, जिनको आरफीन शाहबाज बहुत ज़्यादा समझा रहे थे। लेकिन अब इनको समझ में आ जाएगा ये बिग बॉस का गेम है, यहाँ पर कैसे चलना है ये आपको समझना होगा। बिग बॉस लेकर आए एक बहुत शानदार बेडशीट का टास्क। ये टास्क बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इसमें ईशा और अविनाश बने कपल और चूम करणवीर बने कपल। इन लोग का डांस मज़ा आ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। चूम एज यूजुअल अनकंफर्टेबल करण के साथ, लेकिन विनर हुए करण और चूम। बहुत अच्छा लग रहा था इन लोग का डांस, इन लोग की हरकत। करण पता नहीं क्यों बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी हरकतें भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फाइनली रजत पहुँचे करण को फिर ये बताने कि शिल्पा जी चाहती हैं कि उनके चारों हाथ एक साथ उसमें कढ़ाई में हो। वैसे भड़काने वाला काम करते हैं, या फिर मैं कहती थी उल्टी खोपड़ी, पर ये उल्टी खोपड़ी नहीं है, बहुत चालाक है भाई। फिलहाल इसी तरीके की चटपटी खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आपको क्या लगता है रजत कौन सी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? राजनीति में बग्गा जी हैं पर रजत जी खेल रहे हैं। चलो कल मैं मिलती हूँ आपको। अल्लाह।